हेलो गाइस, हिंदी स्कैरी हॉरर स्टोरीज़ में आपका स्वागत है। आज की कहानी में हम लोग वाइट हाउस के बारे में जानेंगे। वाइट हाउस में जो भी भूतों की घटनाएं हुई थी उनके बारे में आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानने वाले हैं। यह कहानी अमेरिका की है। अमेरिका जो कि सबसे शक्तिशाली, समृद्ध एवं विकसित देश है। अमेरिका में लोग भूतों और प्रेतों पे कम ही विश्वास करते हैं, लेकिन यहाँ की धारणा को अस्वीकार करने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति भवन, जो कि वहाँ का वाइट हाउस है, वहाँ पे कई बार इन भूतों प्रेतों को देखा जा चुका है। अनेक बार तो अमेरिकी राष्ट्रपति भी इनको कभी ना कभी देख चुके हैं। अब्राहम लिंकन, जो कि अमेरिका के एक राष्ट्रपति थे, अब्राहम लिंकन की सन 1865 में वाशिंगटन के एक नाटक गृह में हत्यारे जॉन विक्लिक्स बूथ ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। मृत अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन का शव को एक विशेष अलमारी में रखकर अमेरिका के जनता को दर्शन के लिए लाया गया। वह रेल हर स्टेशन पर कुल 10 मिनट तक रुकती थी। रेल के द्वारा की जा रही सब यात्रा के बाद रात को 9 बजे संपूर्ण अमेरिका में उन सभी रेलवे स्टेशनों से होकर गुजरती काले रंग की एक विचित्र दूसरी रेलगाड़ी भी देखी गई थी। उसमें भी अमेरिकी राष्ट्रपति लिंकन का शव दिखाई दे रहा था। रेल के सभी डिब्बे में राष्ट्रपति लिंकन के ताबूत के पीछे वाला डब्बा सबसे विचित्र था। हजारों लाखों लोगों ने देखा उस रेल के डिब्बे में कई कंकाल विभिन्न वाद्य यंत्र बजा रहे थे। उनके द्वारा बजाई जा रही धुनी ऐसी थी कि अच्छों अच्छों की सीटी पिटी गुल हो जाए। यह ट्रेन जितने भी स्टेशनों से निकली उन स्टेशनों की घड़ियां 10 मिनट तक रुकी रही। सबसे डरावनी घटना के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति के सरकारी आवास व्हाइट हाउस में हर खास अवसर पर मृत राष्ट्रपति लिंकन का भूत दिखाई देता रहा है। उसे संसार का महानतम राजनीतिज्ञों, शासन अध्यक्षों और अमेरिकी राष्ट्रपतियों तथा उनके परिवारों ने खुद देखा है। अमेरिकी राष्ट्रपति बेंजामिन हैरिसन के कार्यकाल सन 1889 की बात है। हैरिसन एक राजकीय दौरे पर टेक्सास जाना चाह रहे थे। उन्होंने अपने सुरक्षा गार्ड जॉन कैनी को तैयार होने का आदेश दिया। उनका सुरक्षा गार्ड अपना रिवॉल्वर साफ कर रहा था। तभी उसे अपने कमरे के मुख्य द्वार पर एक व्यक्ति खड़ा दिखाई दिया। कैनी ने सोचा कि राष्ट्रपति का बुलावा होगा, मगर इससे पहले कि कैनी कुछ समझ पाता, वह व्यक्ति अपना काला कोट संभालता हुआ एक दीवार में प्रवेश कर गायब हो गया। कैनी साफ देख लिया था कि वह राष्ट्रपति लिंकन का ही भूत था। सन 1890 से सन 1893 के बीच कैनी को लगभग 35 बार लिंकन का भूत दिखाई दिया था। मतलब उन्हें 3 साल में ही करीब 35 बार अब्राहम लिंकन दिखाई दिए थे। वह कैनी को बड़ी नाराजगी भरी नज़रों से देखते थे। कैनी इससे पहले लिंकन का सुरक्षा गार्ड था। लगता था कि लिंकन अपनी अकाल मृत्यु का जिम्मेदार कैनी को ही मानते थे। खैर, सन 1894 में कैनी का धैर्य टूट गया। उसने बाल्टीमोर प्रांत की एक विशेष सभा में भूत विशेषज्ञों की मदद से लिंकन के भूत का आवाहन किया। उस मौके पर कैनी ने विनती की, कृपया करके मुझे माफ़ करें श्रीमान लिंकन,
मैं अब राष्ट्रपति बेंजामिन हैरिसन का सुरक्षा कर रहा हूँ। इसके बाद लिंकन की प्रेतात्मा ने कैरी को कभी परेशान नहीं किया, मगर लिंकन की आत्मा ने अपने प्रिय शयन कक्ष से सन 1940 तक नहीं छोड़ा। सन 1934 में अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने यह निश्चय किया कि वह दूसरी मंजिल के शयन कक्ष में सोया करेंगे। इसके लिए राष्ट्रपति भवन व्हाइट हाउस की सफाई कर्मी मैरी एबेन को कमरा साफ करने के लिए 4-5 नौकरों के साथ भेज दिया गया। थोड़ी देर बाद सभी दौड़ते चीखते चिल्लाते वापस लौट आए। मैरी ने कहा कि कमरे में प्रवेश करते ही सभी चकित रह गए। वहाँ तो लिंकन सामने चेयर पर बैठे दिख रहे थे। उन्होंने ब्लैक कलर की कोट पहना हुआ था और नीचे झुककर अपने शूज को बांध रहे थे। यह देखकर वे सब डर गए, वापस भाग आए। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, लिंकन की प्रेत आत्मा भी वहां से गायब हो गई थी। रूजवेल्ट ने इस घटना पर यह विचार किया है कि लिंकन को अपने रूम से काफ़ी लगाव हो गया था। फिर उन्होंने यह विचार किया कि वो कभी उस कमरे में अब नहीं सो। परंतु अगले ही दिन उन्होंने यह आदेश दिया कि पहले उन्हीं के कमरे की सफाई करें। तो एक बार फिर जब वो रेडियो में इंटरव्यू देने गए थे, तब रूजवेल्ट ने कहा कि वह अपनी कुर्सी पर बैठ कर के कुछ सोच रहे थे। तभी उन्होंने लिंकन के प्रेत को एक तस्वीर के पीछे से निकल कर आकर एक अलमारी में घुसते देखा। बाद में राष्ट्रपति रूजवेल्ट को राष्ट्रपति भवन के विभिन्न कमरों तथा हॉल में लिंकन की आत्माएं घूमती दिखाई दी। उन्होंने कहा कि लिंकन का प्रेत खामोश, संयत एवं रौब-दाब था। पता नहीं क्यों लिंकन की आत्मा इतनी दुखी रहती थी। सन 1945 में राष्ट्रपति रूजवेल्ट की रहस्यमय कारणों से मृत्यु हो गई। उससे पहले भी कम से कम 3-4 बार उनको लिंकन का भूत नजर आया था। हर वर्ष अप्रैल के महीने में लिंकन का प्रेत राष्ट्रपति भवन व्हाइट हाउस में जरूर नजर आता है। यह वही माह था जब उनकी हत्या की गई थी। लिंकन की आत्मा को देखकर एक बार तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री सर विंस्टन चर्चिल को डरकर अपनी बिस्तर से वे भाग निकले थे। उन्हें दूसरी मंजिल में लिंकन के प्रिय रूम में ही ठहरा दिया गया था। नीदरलैंड की महारानी विल्हेमिना को अमेरिकी यात्रा के दौरान व्हाइट हाउस के रोज रूम में ठहराया गया। उसी अवसर पर उनके डोर पर नाइट में दस्तक हुई। उन्होंने सोचा कि कोई खास आदेश लेकर कोई नौकर आया होगा। उन्होंने दरवाज़ा खोला। बाहर लिंकन का भूत था। महारानी के डरे चेहरे को देखकर लिंकन ने परेशान चेहरा बनाया और वहां से चला गया। राष्ट्रपति ट्रूमैन के कार्यकाल के वक्त परमाणु बम का आविष्कार किया गया था। उन्होंने भी एक रात अपने कमरे के सामने लिंकन की आत्मा को देखा था। यह बात ट्रूमैन ने अखबार में इंटरव्यू के दौरान खुद ही बताई थी। राष्ट्रपति आइजनहावर को भी लिंकन का भूत की उपस्थिति को कई बार एहसास हो चुका था, मगर उन्होंने ज़्यादा उधर विचार नहीं दिया था। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान सन 1945 में जापान पर परमाणु बम से हमला किया जाने के बाद लिंकन का प्रेत को कई रातों तक लगातार देखा जाता रहा था। वह साफ साफ चिंतित तथा अत्यंत दुखी नजर आता था। सन 1950 के बाद लिंकन का भूत आमतौर पर दिखाई देना बंद हो गया था, मगर पूर्व राष्ट्रपति कैनेडी
ने अपनी हत्या के कुछ दिन पूर्व लिंकन का भूत दिखाई दिया था। उन्होंने तभी भी यह मजाक किया था कि मुझ पे कोई गोलियां चलाने वाला है। मरने से पहले खुद लिंकन ने व्हाइट हाउस में कई बार भूतों को देखा था और आभास किया था। लिंकन का मृत साला जो कि अलेक्जेंडर था, वह भी अक्सर व्हाइट हाउस में नज़र आया करता था। इसके बाद लिंकन का भूत दिखाई नहीं दिया था, लेकिन इसके बाद भी व्हाइट हाउस में कुछ अलौकिक घटनाएं होती रही है। एक बार की बात है, व्हाइट हाउस के राष्ट्रपति क्विलैंड की पत्नी को राष्ट्रपति भवन में जन्मे अपने बेटे से बहुत प्यार था। वह राष्ट्रपति भवन में ही अचानक अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गया था। उसकी आत्माएं भी कई अवसर पर लोगों को नजर आया करती थी। राष्ट्रपति विल्सन की पत्नी को व्हाइट हाउस में लगे गुलाब के फूलों की क्यारी का स्थान पसंद नहीं आ रहा था, तो उन्होंने गुलाबों की क्यारी का स्थान बदलने का विचार किया। यह गुलाब पूर्व राष्ट्रपति मैडिसन की पत्नी ने लगाए थे। अंतिम समय तक पूर्व राष्ट्रपति मैडिसन की पत्नी को गुलाबों की बेहद चिंता थी। जब श्रीमती विलियम्स ने के कहने पर माली गुलाबों की क्यारी को खोदने के लिए गया, तो वहाँ श्रीमती मैडिसन का भूत अचानक आ गया और बोला, खबरदार जो इन फूलों को हाथ लगाया तो। जब श्रीमती विलियम्स को यह पता चला तो उन्होंने माली को कामचोर तथा बहाना बनाकर काम नहीं करने की बात कही। खुद क्यारी बनाने का इरादा किया। वह बगीचे में पहुंची तो खुद पाया कि श्रीमती मैडिसन एक क्यारी में खड़ी है। इसके बाद राष्ट्रपति एडम्स की पत्नी का भूत भी व्हाइट हाउस में अनेक मौक़ों पर बार बार देखा तथा महसूस किया गया है। वह एक बार कपड़े सुखाने की जगह और 2 बार लाइब्रेरी में कुछ ढूंढती नजर आई गई थी। कई बार अन्य जगहों में भी उन्हें देखा गया है। एक अज्ञात कर्मचारी की आत्मा भी अमेरिकी राष्ट्रपति भवन व्हाइट हाउस की रसोई में अक्सर नजर आया करती है, मगर उसे महिला कर्मचारियों के अलावा किसी अन्य के द्वारा कभी देखा नहीं गया है। राष्ट्रपति हार्डिंग की भी आत्मा एक ही बार दिखाई दी, वह भी जब तक उनकी एक फ़ोटो मौके से हटाकर शीशा बदलने को ले जा रही थी। यह कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें कमेंट करके बताएं कि आपको यह कहानी कितनी अच्छी लगी। और अगर आप इस तरह की और भी कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाइए ताकि कोई भी अपडेट आप हमारी चैनल से मिस ना कर सकें।